हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है एक ऐसा टेंस है जो बताता है, वो काम बताता है जो अभी ख़त्म हो चुका। अगर हमने पहचानना है प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को, हम उस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे उर्दू या हिंदी में, हम वहाँ पे पाएंगे यह अगर चुका है, चुके हैं, चुकी है। जैसे वो खाना खा चुका है, मैं सो चुका हूँ, मैं गा चुका हूँ, वो गा चुकी है। तो चुका है, चुके हैं, चुकी है उसमें आता है। चलिए इसके यूजेस हम पढ़ते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? यूज जो है इसका, वी यूज दिस टेंस टू शो एन एक्शन that has just been finished। तो ये वो एक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो एक्शन अभी खत्म हो चुका, जो काम हमने अभी खत्म कर चुका। ठीक है, जो काम अभी हमने खत्म कर लिया। अब हम इसका जो है पढ़ेंगे, जिस तरह हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पढ़े थे हमने, वो यूजेस नोट, तो वही नोट इसमें पढ़ेंगे हम, हमें इजी होगा पहचानने में। ठीक है, वी यूज दिस टेंस with the words like, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? पहला जो है ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले ही, ऑलरेडी। ठीक है, सो फार, ठीक है, ऑलरेडी, सो फार, एज येट, ठीक है, जस्ट नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था नाउ, सिर्फ यहाँ पे जस्ट नाउ है, अभी। ठीक है, उसके बाद टिल नाउ, रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली हमने लिखा। अब प्रेजेंटली, प्रेजेंटली, दिस ईयर, ठीक है, प्रेजेंटली, दिस ईयर, टिल नाउ, टिल नाउ हमने लिख दिया है। तो इससे हमें पहचानते हैं, इससे हमें पहचानते हैं। अगर इससे और भी हैं कुछ, बिफोर है जिसे हम पहचानते हैं, बिफोर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, मनी टाइम्स, मनी टाइम्स भी आ सकता है, सेवरल टाइम्स, ठीक है। तो हम जो है इसको, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? जब भी किसी सेंटेंस में इनमें से कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे ऑलरेडी हो, ऑलरेडी मतलब पहले ही, सो फार अभी तक, एज येट अभी तक, जस्ट नाउ अभी, टिल नाउ अभी तक, रिसेंटली अभी, प्रेजेंटली अभी, ठीक है, दिस ईयर, बिफोर, वंस, ट्वाइस, मनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स। इनमें से कोई भी वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आपको दिखे तो आपने ये समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए हम अब इसको जो है रूल पढ़ते हैं। रूल क्या है इसका, और सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इनको आप उतार लीजिए, इन यूजेस को उतार लीजिए आप नोटबुक पे। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जो है इसको सॉल्व करते हैं, इसको मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन बनाते हैं। पॉज करके भी आप इनको उतार सकते हैं। जैसे कि लास्ट पेज में हमने पढ़ लिया कि मतलब इसका यूज कहाँ पे होता है। अब हम यहाँ पे इसको रूल पढ़ेंगे। रूल क्या है इसका, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है, पॉजिटिव का रूल। ठीक है, तो आपने ये समझ लेना है कि हैव कहाँ आता है और हैज़ कहाँ आता है। हैज़ कहाँ आता है? ही के साथ हैज़ आता है, शी के साथ हैज़ आता है,
इट के साथ हैज आता है, ठीक है। तो ही शी इट के साथ, इनके साथ क्या आता है, हैज, याद रखना है। और आई, वी, दे, यू, इनके साथ क्या आता है, हैव। किसी सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है, मगर आई के साथ भी हैव आता है। आई तो सिंगुलर है, तब भी इसके साथ हैव आता है, ये आपने याद रखना है। अब हम इसकी सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा? पहला सेंटेंस जो है हम लिखेंगे आई डैश ऑलरेडी माई फाइन, ब्रैकेट में है पे। मतलब आपको कोई टीचर बोलता है आपको फाइन पे करना है, तो आपने क्या बोलना है, यहाँ पे हमने जो है पहले पहचानना है कि सेंटेंस किसका है। ऑलरेडी से हमने पहचाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल पता है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक, हमने पढ़ा। और आई के साथ क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव, जैसे हमने इधर पढ़ा अभी, आई के साथ क्या आता है, हैव, आई हैव ऑलरेडी। तो उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, हैज़ हैव के बाद हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, तो पे का आएगा पेड, PAID, पेड माई फाइन, मैं पहले ही फाइन पे कर चुका हूँ, मैं पहले ही फाइन अदा कर चुका हूँ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे वी डैश द फिल्म, we dash the film many times, many times, full stop, इसको हम आगे चलते हैं, many times। तो ब्रैकेट में क्या है, watch। तो यहाँ पे हमने पहचान लिया मनी टाइम से ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो अब वी के साथ क्या आएगा, हैव, वी हैव। तो उसके बाद हैज हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, वॉच, है ना, यहाँ पे वॉच का तीसरी फॉर्म क्या है, वॉच्ड, वी हैव वॉच्ड द फिल्म मैनी टाइम्स, वी हैव वॉच्ड द फिल्म, फिल्म का नाम भी लिख सकते हैं, किक, किक मैनी टाइम्स। तो हमने फिल्म जो है किक फिल्म बड़ी बार देख चुके हैं, हम फिल्म किक बड़ी बार देख चुके हैं। ये है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। तो आप एक काम कर दीजिए, वर्ब की जो 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब वो आप याद कर लीजिए, नेट पे आप गूगल करेंगे तो आपको 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है मिल जाएंगे, वो आप याद कर एक गो थ्रू उनको करेंगे, तभी आपको ये इनकी समझ आएगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इसकी जो है क्या है, इनको आप उतार लीजिए, इसको अगर जो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा है, तो आप अच्छी तरह उतार लीजिए। मैंने बोला भी है, तो आप जो मैंने बोला वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, उस तरह आराम से लिख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो अब पढ़ते हैं नेगेटिव। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव का रूल क्या है। नेगेटिव का रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन सा है, नेगेटिव, ये याद आपने रखना है। इसका रूल जो है आपने याद करना है, रूल आपको याद करने के बगैर कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अब हम क्या करेंगे, उस मतलब इसका सेंटेंस करेंगे, ठीक है। सेंटेंस लिखेंगे पहला, शी डैश रेंट ऑफ हर रूम सो फार, ब्रैकेट में है पे। अब हमने पहचानना है कि कौन सा टेंस है, टेंस कौन सा है। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, मगर ये आपने पहचानना है, एग्जाम में अगर आएगा आपने किससे पहचाना है, वर्ड से पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया सो फार से कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमेशा क्या यहाँ पे नॉट पे है, ब्रैकेट में नॉट पे। तो अब हमने पता चल गया नेगेटिव सेंटेंस का, यहाँ पे नॉट से पता चल गया ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने सब्जेक्ट जो है लिया शी, ठीक है। और शी के साथ क्या आएगा, हैज़, क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ के साथ क्या आएगा, नॉट, नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म पे का क्या बनेगा, पेड, पेड रेंट ऑफ हर रूम सो फार,
शी हैज़ नॉट, उसने अभी तक, वो अभी तक जो अपने रूम का रेंट नहीं पे कर चुकी है। ठीक है, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बनाया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं हम यहाँ पे, ही डैश मुंबई ट्वाइस, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में विजिट, VISIT, विजिट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ट्वाइस से हमें पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ब्रैकेट में जो है नॉट विजिट है। ठीक है, नॉट विजिट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तो क्या करना है कि ही जो है, ही सब्जेक्ट है, ही के साथ क्या आएगा? हैज़ के साथ क्या आएगा? नॉट, नॉट आएगा। उसके बाद विजिट जो है वर्ब की पहली फॉर्म है, इसका जो है वर्ब की तीसरी फॉर्म बनाना है, क्योंकि रूल में है विजिटेड। ही हैज़ नॉट विजिटेड मुंबई ट्वाइस, वो 2 बार मुंबई नहीं जा चुका है। यहाँ तक क्लियर? अगर आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस चाहिए, मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, आप बोल देना प्रैक्टिस के लिए मैं आप सेंटेंस दे दूंगा। तो ये इधर तक, अगर आपको समझ आ गई होगी तो आप खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनको आप उतार लीजिए, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके। तो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, पहले इंटेरोगेटिव रूल पढ़ेंगे हम। ठीक है, आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये जो है साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है। रूल क्या है इसका? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल है हैज़ हैव, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हमेशा आता है, याद रखना आप। हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आता है। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, क्योंकि हैज़ हैव के बाद हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम इसका सेंटेंस उतारें, सेंटेंस लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। सेंटेंस है डैश यू डैश दिस गर्ल बिफोर साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये ऐसी गलत हो गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में है सी। बिफोर से हमने पहचान लिया कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से पता चल गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रूल जो है यू के साथ क्या आएगा? हैव यू। उसके बाद जो है सब्जेक्ट यू है, उसके वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या है? सी का क्या बनेगा? सीन। सी की तीसरी फॉर्म क्या है? सीन। हैव यू सीन दिस गर्ल बिफोर, क्या आप इस गर्ल को पहले देख चुके हो? ठीक है, ये सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे अब। ये सेंटेंस है डैश शी डैश MA दिस ईयर साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ब्रैकेट में पास, ब्रैकेट में पास है। तो यहाँ पे दिस ईयर से पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इंटेरोगेशन से पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसका रूल क्या है? उसका रूल जो है यहाँ पे हैज़ हैव में से एक आएगा। शी है तो हैज़ आएगा, हैज़ शी। ठीक है, हैज़ शी। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म है, वर्ब की तीसरी फॉर्म पास है। पास का यहाँ पे वर्ब क्या है? पास का तीसरी फॉर्म क्या है? पास्ट। हैज़ शी पास्ट MA दिस ईयर, क्या वो MA इस साल पास कर चुकी है? ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो क्या हम बताता है, जो वो एक्शन बताता है जो अभी खत्म हो चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये आप याद रखना। और इसके रूल्स जो है आप अच्छी तरह याद रखना, और आपने पहचानना कैसे है वो एडवर्ब्स आप ज़रूर याद करना। वो एडवर्ब्स आप याद करेंगे, आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए हम क्लोज करते हैं इस वीडियो को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।